नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं तो खासकर स्त्रियों के बारे में ये आम बात होती है कि वो अपना जीवन शुरू करती हैं तो परिवार के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए। उसमें उनके खुद के लिए कोई स्थान नहीं होता। पूरा जीवन दूसरों के लिए जीती जाती हैं और जब उम्र के आखिरी दौर में जब कुछ सुकून के पल मिलते हैं, कुछ अपने बारे में कभी खुदा न खास्ता सोचती हैं, तो ये विचार आता है कि आज तक नहीं सोचा तो अब क्या सोचें। तो इसी के ऊपर ये रचना है और उसका शीर्षक है ऐसा क्यों होता है। कभी जाने अनजाने अपने साए से मुलाकात होती है तो एक अजनबीपन का एहसास होता है। कभी जाने अनजाने अपने साए से मुलाकात होती है तो एक अजनबीपन का एहसास होता है। सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है। जब कभी दर्द महसूस होता है और मैं अश्कों को आने से रोकती हूँ तो वो नहीं रुकते, अपने आप बह निकलते हैं। जब कभी दर्द महसूस होता है और मैं अश्कों को आने से रोकती हूँ तो वो नहीं रुकते हैं, अपने आप बह निकलते हैं। सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है। जब कभी अपनों से परायापन मिलता है तो लफ्ज़ों को बयां होने को कहती हूँ, लेकिन लबों की चिरेबंदी उन्हें रोक लेती है। जब कभी अपनों से परायापन मिलता है तो लफ्ज़ों को बयां होने को कहती हूँ, लेकिन लबों की चिरेबंदी उन्हें रोक लेती है। सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है। जब कभी घर में खुद के लिए एक महफूज कोना ढूंढती हूँ तो ऐसा एक कोई भी खाली कोना मुझे नहीं मिलता। जब कभी घर में खुद के लिए एक महफूज कोना ढूंढती हूँ तो एक कोना भी खाली नहीं मिलता। तो सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है। दूसरों को वक्त देते देते खुद के लिए वक्त निकालना ही भूल जाती हूँ। सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है। उम्र के अंतिम छोर पर जब खुद के लिए कुछ सुकून के पल मिलते हैं, कुछ सुकून के पल निकालती हूँ तो पता पड़ता है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो सोचती हूँ ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होता है। इसका जब जवाब ढूंढने जाती हूँ तो इसका जवाब भी यही होता है कि शायद इसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो जवाब होता है कि शायद इसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद। और शायद मेरी इन भावना से सभी स्त्रियां सहमत होंगी, क्योंकि सभी वक्त की इसी दौर से गुजरती हैं। तो आपको यदि ये मेरी रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।